कुछो बात हो तो बीजेपी के ऊपर है। बहुत अच्छा हो गया तो वो लोग कर रहे हैं, अब कुछो खराब हुआ तो बीजेपी कर रही है। अभी तो कहते कहते कहाँ तक कुछ चले जाएंगे। घर में कोई बच्चा हो तो ये भी न कहने कि बीजेपी की वजह से हो रहा है। बड़ा कोई एकदम ढिढोरा पीट रहे थे घूम घूम कर करके पूरे देश में हर जगह आग्रह विनती कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। 12 बीत गया, कई एक पार्टियों ने कहा कि मैं नहीं आने वाला हूँ। केसीआर कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो वहाँ का और मजबूत सरकार वाला हूँ, तो मैं क्यों आऊँगा। आप तो अल्पमत में हमेशा रह करके आप भाग्य भरोसे मुख्यमंत्री हैं, तो आपके बुलावे पर मैं क्यों आऊँगा। सवाल ही नहीं उठता है। विपक्ष का सफलता का तो कोई सवाल दूर दूर तक नहीं उठता है। यह लोग अपने खिचड़ी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी के हंडी पर खिचड़ी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा पता ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बिहार सरकार की मौजूदा राजनीति पर खूब बोले हैं, खास करके भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाली अगवानी पुल को लेकर। और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस तरह की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है, ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल है। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप के सवाल पर, तेज प्रताप जैसा कि आपको बता देंगे, तेज प्रताप ने कहा था कि पुल गिराने का काम बीजेपी करती है। उस पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सिरे से बमक गए और साफ तौर पर कहे कि हर काम के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हैं। अगर गलत होता है तो और अच्छा होता है तो अपनी वाहवाही लूटते हैं। वो यहीं नहीं रुके। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि अगर लालू परिवार में किसी के यहाँ बच्चा भी होगा तो शायद बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। इसके अलावा वो विपक्षी एकता पर भी कितना कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, यह सरकार हमें लगता है कि किस तरीक़ा से कार्रवाई करने की बात कर रही है, उसके क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। या फिर अगर वह पुल अपना उम्र बिता चुका है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यह एक गंभीर बात है, गंभीर मामला है और इस मामले को बहुत साधारण तरीक़ा से देखना नहीं चाहिए। और इसको अगर हम अगर गंभीरता से देखेंगे तो फिर ऐसी घटनाओं से निजात पा सकते हैं, ऐसी घटनाएं न घटेंगी। लेकिन तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही गिरा दिया है पुल, बीजेपी ही गिरवाई है पुल। वो तो उसको कहा कि अगर कुछो बात हो तो बीजेपी के ऊपर है। बहुत अच्छा हो गया तो वो लोग कर रहे हैं, अब कुछो खराब हुआ तो बीजेपी कर रही है। अभी तो कहते कहते कहाँ तक कुछ चले जाएंगे। घर में कोई बच्चा हो तो ये भी न कहने कि बीजेपी की वजह से हो रहा है। कहीं कुछो कह सकते हैं ये लोग। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष की बैठक आगामी 12 जून को बिहार में होनी थी, लेकिन उसको अब कैंसिल कर दिया गया। नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि आने वाले अगला तिथि को होगा। क्या लग रहा है कि विपक्ष की बैठक सफल होगी? सवाल ही नहीं उठता है। मैंने पहले ही से आपने देख लिया, 12 कोई एकदम ढिढोरा पीट रहे थे घूम घूम कर करके पूरे देश में हर जगह आग्रह विनती कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। 12 बीत गया, कई एक पार्टियों ने कहा कि मैं नहीं आने वाला हूँ। आपको पता ही होगा, कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया, केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कह दिया, ममता स्पष्ट रूप से ममता कह रही आपके बुलाने पर मैं क्यों आऊँगा, मैं बहुमत वाली सरकार चलाती हूँ, मैं आऊँगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं 2 स्टेट में सरकार चलाता हूँ, इसे मैं क्यों आपके कहने से आऊँगा। केसीआर कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो वहाँ का और मजबूत सरकार वाला हूँ, तो मैं क्यों आऊँगा। आप तो अल्पमत में हमेशा रह करके आप भाग्य भरोसे मुख्यमंत्री हैं, तो आपके बुलावे पर मैं क्यों आऊँगा। यह बड़ा विडम्बना है। नहीं लग रहा है कि सफल हो पाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। विपक्ष का सफलता का तो कोई सवाल दूर दूर तक नहीं उठता है। यह लोग अपने खिचड़ी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी के हंडी पर खिचड़ी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा पता ना, वही बता पाएंगे। तो आपने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को सुना है किस तरीके से वो तेज प्रताप यादव और फिर अगवानी पुल, इसके अलावा विपक्षी एकता को लेकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि पूरे देश में विपक्षी एकता का कोई सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार के बुलावे पर भला कौन आएगा, जबकि सब लोग अपनी बहुमत की सरकार जैसे में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर और इसके अलावा दूसरे प्रदेशों का उन्होंने उदाहरण दिया और साफ तौर पर कहा है कि कोई भी इनके बुलाने पर आने वाला नहीं है। तो आपने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को सुना है, इसके बयान के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।